गोल्डन गर्ल हिमा दास। पाठ प्रवेश। दृढ़ संकल्प सहित संघर्ष मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को आसान बना देता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हिमा दास हैं। उन्होंने अपने बचपन से संघर्षों से दोस्ती कर ली थी। फलस्वरूप आज वे विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुई हैं। समाचार पत्र की सुर्खियां पढ़ते पढ़ते सुधा की आंखें ठहर गईं। पहली भारतीय महिला गोल्डन गर्ल हिमा दास ने IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तभी अखबार पर धम्म से गिरी रमन की फुटबॉल। अरे रमन, ये क्या, मैदान में जाकर खेलो। सॉरी दीदी, आपसे एक बात पूछनी है। क्षमा मांगते हुए रमन समीप आ गया। दीदी, रीबॉक शूज ने जूतों पर हिमा दास क्यों लिखा है? क्या ये जूते हिमा दास की तरह तेज दौड़ेंगे? सुधा दीदी गर्व से देखते हुए बोली, हाँ, जरूर दौड़ेंगे। शक क्यों है? विश्वास रखो। एक बात समझ लो रमन, छाता बारिश को नहीं रोक सकता, पर उसके नीचे खड़े होकर हम खुद को बारिश से बचा जरूर सकते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा दीदी। देखो भाई, समझने की बात ये है कि लगन और विश्वास हमें न केवल सफलता दिलाते हैं, बल्कि चुनौतियों से जूझने की ताकत भी देती हैं। आप पहेलियां बहुत सुनाती हैं। आपकी पहेलियां मुझे समझ में नहीं आती और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। फिलहाल मुझे आपसे हिमा दास के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सुननी है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ हिमा दास की सच्ची जीती जागती कहानी। यदि आप में धीरज है, दृढ़ता है, आप लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं, तो कोई उम्र, कोई नियम या कोई मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। हिमा असम राज्य के नगांव जिले के छोटे से गांव ढिंग में पैदा हुई। इनके पिता रणजीत दास चावल की खेती करते हैं। माँ जोनाली दास घर संभालती हैं। ये अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। बचपन से ही हिमा का झुकाव खेलों की ओर था। वह गांव के स्कूल में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थीं। वह भागते भागते कभी थकती नहीं थीं। सब उन्हें ढिंग एक्सप्रेस कहकर पुकारते थे। रमन बड़े ध्यान से दीदी की बातें सुन रहा था। पर हिमा दास तो रेसर है ना दीदी? उन्होंने 400 मीटर दौड़ में IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया था ना? हाँ रमन, हिमा को रेसर बनने की सलाह सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय के फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने दी, तो हिमा ने अपना ध्यान दौड़ की ओर लगाया। यद्यपि रनिंग ट्रैक की सुविधा उस समय उपलब्ध नहीं थी, अतः ये दौड़ का अभ्यास फुटबॉल के मैदान में ही करती थीं। हिमा ने 2017 में युवा कल्याण निदेशालय की ओर से आयोजित अंतर जिला प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि उनके जूते दौड़ के लिए उपयुक्त नहीं थे। यहीं पर निपुण दास कोच ने हिमा की दौड़ को देखा। बाद में उनकी दौड़ के बारे में उनके शब्द कुछ इस प्रकार थे, वह हवा की तरह दौड़ रही थीं। अपने संपूर्ण जीवन में मैंने उतनी कम उम्र में ऐसी प्रतिभा नहीं देखी। निपुण दास ने हिमा के पिता से इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए गुवाहाटी ले जाने की अनुमति मांगी। पहले पिता इतनी दूर भेजने के लिए राजी नहीं थे, पर इन्होंने आश्वस्त किया कि हिमा के पास एथलेटिक्स का सुनहरा भविष्य है। परिणाम स्वरूप पिता ने अनुमति दे दी। हिमा का परिवार काफी गरीब था, इसलिए ट्रेनिंग का खर्चा उनके कोच द्वारा ही उठाया गया। रमन बोला, दीदी, हिमा जी के कोच कितने अच्छे हैं। हाँ रमन, अच्छा गुरु मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। प्रारंभ में हिमा ने 200 मीटर रेस के लिए तैयारी की। जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ता गया, 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया। इस प्रकार शुरू हुई हिमा जी की जीत की यात्रा। 2018 में हिमा ने बैंकॉक में एशियाई युवा चैंपियनशिप की 200 मीटर की रेस में 7वां स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, पर वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। 400 मीटर के फाइनल में 6ठे स्थान पर रहीं, किंतु 2018 में IAAF वर्ल्ड U20 में 400 मीटर की रेस 51.46 सेकंड में पूरी करके प्रथम स्थान प्राप्त किया
और स्वर्ण पदक जीता। 2019 में हिमा ने 1 महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इन्होंने 2 जुलाई 2019 से लेकर 22 जुलाई 2019 तक यूरोप में होने वाली विविध प्रतियोगिताओं में 5 स्वर्ण पदक जीते। हिमा दास के गोल्ड जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति कोविंद जी सहित कई राजनेताओं ने उन्हें बधाई संदेश दिए। सच में दीदी, हिमा दास तो भारत की सुपर वुमेन है। हाँ, बिल्कुल। हम तो आशा करते हैं आने वाले समय में हिमा दास कई और रिकॉर्ड बनाएं। हिमा के संघर्ष लोगों को प्रेरित करें। रमन, सिर्फ सपने मत देखो, अपनी आंखें खोलो और अपने सपने को जीने के रास्ते खोजो।